आपने हाल ही में सुना होगा यूएस ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया। लेकिन अब खुद अमेरिकन इंटेलिजेंस कह रही है कि वो हमला सिर्फ कुछ महीनों के लिए प्रोग्राम को रोक पाया, पूरी तरीके से बर्बाद नहीं कर पाया। सो व्हाट्स रियली गोइंग ऑन हियर? क्या डोनाल्ड ट्रंप सच बोल रहे हैं या फिर यह सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है? आज हम डिटेल में समझेंगे क्या हुआ ईरान में, क्या कह रही है यूएस की रियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट, और क्या इस पूरी टेंशन से दुनिया को न्यूक्लियर वॉर का खतरा है। जानते हैं इसके बारे में डिटेल में केवल अयाना अग्रवाल के साथ। ये है ब्रेनिक लाइट। जानते हैं क्या हुआ था ईरान पर। अप्रैल 2025 की शुरुआत यूएस ने एक हाई लेवल स्ट्राइक लॉन्च किया था ईरान के फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट फैसिलिटी के पास, जो एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट है QUOM के नज़दीक। किस साइट पर उन्होंने जो एयर स्ट्राइक है वो लॉन्च किया था, मैं आपको फिर से बताती हूँ। हाई लेवल एयर स्ट्राइक लॉन्च फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट फैसिलिटी, इस जगह के पास उन्होंने एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट पर स्ट्राइक किया था। सैटेलाइट्स इमेज में साफ दिखता है कि मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स क्रिएटर्स ग्राउंड पर, लेकिन अंदर के बिल्डिंग्स यानी अंडरग्राउंड एनरिचमेंट चैम्बर्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हुए। यही पॉइंट है, यहाँ से कंफ्यूजन है शुरू होती है कि सच क्या था। अमेरिका ने ईरान पर सच में हमला किया था या जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो है क्या सच में, तो इसके बारे में जानते हैं कि सच्चाई है क्या। ट्रंप का कह रहा है, ट्रंप का दावा है कि न्यूक्लियर साइट इन ईरान आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। ये स्टेटमेंट उन्होंने ट्रुथ सोशल पर ऑल कैप्स में पोस्ट किया, पूरी तरीके से ड्रामेटिक स्टाइल में। लेकिन दूसरी तरफ यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA ने मीडिया को बताया है स्ट्राइक सील्ड इंटरेंसेस बट डिड नॉट डिस्ट्रॉय अंडरग्राउंड फैसिलिटीज। मतलब साफ है, हाँ एयर स्ट्राइक हुआ, डैमेज भी हुआ, लेकिन जो ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेसिटी है उसे सिर्फ कुछ महीनों के लिए डिले किया गया, डिस्ट्रॉय नहीं। एक तरीके से कहा जाए तो ये स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक था, ना कि टोटल एनिहिलेशन। इस चीज़ पर ईरान की क्या प्रतिक्रिया हुई? डैमेज हुआ लेकिन सब कुछ खत्म नहीं। ईरानियन स्पोक्स पर्सन इस्माइल बागाई ने कहा है, हाँ कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बैडली डैमेज्ड है, लेकिन हमें रिस्टोरेशन की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। उनका कहना है कि इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट हो गए हैं, हम इंश्योर करेंगे कि न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट जल्दी से ही रिज्यूम हो जाए। ईरान की एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन चीफ मोहम्मद इस्लामी का कहना है, या उन्होंने कहा था स्ट्राइक्स हैव नॉट डिस्टर्बटेड आवर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, यानी जो भी डैमेज हुआ है ईरान इसे बहुत जल्दी रिकवर करने वाला है। डीपर इंटेलिजेंस इनसाइट, क्या ट्रंप ने जनता को मिसलीड किया? अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स एंड CNN रिपोर्ट्स, DIA के रिसोर्सेज ने कहा है कि ट्रंप का बयान एग्जैगरेटेड है। उन्होंने कहा है कि मीडिया जैसे CNN और NYT मिलिट्री अचीवमेंट्स को छोटा दिखा रहा है, लेकिन सच ये है कि इंटेल रिपोर्ट्स खुद कह रही है कि ईरान का स्टॉक पाइल और सेंट्रीफ्यूज सिस्टम काफ़ी हद तक सेफ रहा। यानी ये सिर्फ मिसाइल का डैमेज नहीं, ये इंफॉर्मेशन वॉर भी है, जब परसेप्शन इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस चीज़ पर ग्लोबल इम्पैक्ट क्या हुआ, मिडिल ईस्ट के अंदर अब क्या होगा, चीज़ें किस प्रकार से प्लेस कर रही हैं। अब सवाल ये है कि इससे आगे क्या होगा। हिजबुल्लाह जैसे ईरान बैक्ड ग्रुप्स इस स्ट्राइक का बदला ले सकते हैं। इजरायली, सऊदी अरेबिया और गल्फ देशों की अलर्टनेस बढ़ गई है। यूएस खुद रेन में और फोर्सेस डिप्लॉय कर रहा है। ये टेंशन कहीं बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में ना बदल जाए, यही बिगेस्ट फियर है। इस चीज़ से हम क्या सीख सकते हैं और क्या निष्कर्ष निकल सकता है? देखिए, जियोपॉलिटिक्स सिर्फ मिसाइल्स और न्यूक्स की बात नहीं, ये पावर के नैरेटिव्स की लड़ाई की भी है। हमें ये समझना होगा ग्राउंड रियलिटी अलग होती है, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस अक्सर टकराते हैं, और सबसे ज़रूरी जनता को सही जानकारी मिलनी चाहिए। ट्रंप ने बोल्ड क्लेम्स किया, लेकिन DIA ने साफ कहा पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ, तो हमें सोचना होगा किसकी बात पर यकीन करना है। एज अ रिस्पॉन्सिबल लर्नर हमें हाइप और रियलिटी में फ़र्क करना सीखना है, एंड दिस एग्जैक्टली व्हाट वी डू दिस ऑन ब्रेनिक लाइट। अगर आपको ये वीडियो समझ आया और आपको लगा
कि आपको इससे रियल फैक्ट्स मिले तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको लगता है ये स्ट्राइक सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा था या रियल वार्निंग। मैं हूँ एना अग्रवाल और आप देख रहे हैं ब्रेनिक लाइट, जहाँ हम जियो पॉलिटिकल को कॉमन सेंस में समझते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।